नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। आज हमारी बात हुई लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 41 के सभासद अंकुश जैन से। क्या कहा वार्ता में, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन लोनी में सफाई व्यवस्था के हालात बद से बदतर हालत में हैं। जिस तरह से 5 करोड़ रुपए सिक्योरिटी लाइंस कंपनी को दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी सफाई 2 करोड़ की भी नहीं हो रही है। सवाल उठता है, पैसा जा कहां रहा है? कहीं कमीशन खोरी तो नहीं हो रही? इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। जो सफाई पहले 2 करोड़ में हो जाती थी, अब 4 करोड़ 75 लाख में भी नहीं हो पा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमीशन खोरी जरूर हो रही है। कमीशन हर जगह बांटा जा रहा है। जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। क्या इसीलिए लोनी को बनाया गया था? जब सभासद ने बताया सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, दिल्ली देहरादून सहारनपुर हाईवे के हालात खराब हैं, कर्मचारी काम करने को तैयार नहीं है, अधिकारी सुनते नहीं हैं, तो ऐसा लगता है कि यह शासन भाजपा का शासन ना होकर सपा का शासन है। क्योंकि भाजपा के शासन में उंगली नहीं उठाई जा सकती। मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में अधिकारी कांपते थे कि कहीं उनके निलंबन का आदेश ना आ जाए, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं कर पा रही है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को या तो जानकारी नहीं है या वह जानकर अनजान बने बैठे हैं। 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं। अगर हालात यही रहे तो कहीं भाजपा के हाथ से सत्ता फिसल न जाए। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 41 में। 41 नंबर वार्ड में जहां के सभासद अंकुश जैन जी हैं, जो लगातार अपने वार्ड के कार्य क्षेत्र में सबसे आगे। अगर हम 55 वार्डों की बात करें तो 2-4-6 वार्ड ऐसे हैं लोनी नगर पालिका में जहां के सभासद लगातार जनता के हित के लिए आवाज उठाते रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं अंकुश जैन जी, जो जनहित के कार्यों के लिए हमेशा आगे रहे हैं। चाहे वह सहारनपुर रोड की समस्या हो या फिर लोनी वासियों को पीने की पानी की समस्या हो, जिस तरह से अपना कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विरोधियों का होना भी लाजमी है। लेकिन अंकुश जैन जी सभी को हटाते हुए अपना कार्य बखूबी से कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता को भी ये गुमान है कि उनके सभासद अंकुश जैन जी है। तो आज वार्ता करते हैं अंकुश जैन जी से उनके वार्ड नंबर 41 को लेकर, जहां पर कुछ कार्य अधिकारियों की वजह से पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वह दिल्ली सहारनपुर रोड हो या वार्ड नंबर 41 की सफाई व्यवस्था हो। अंकुश जैन जी, जनसंवाद में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपके जो वार्ड है जहां सफाई व्यवस्था अवरुद्ध है, जो जनता ने हमें जानकारी दी थी, उसको लेकर आपसे वार्ता करते हैं। क्या जो जनता ने कहा वो सही है? पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो हमारे वार्ड की जितनी भी समस्या है वो आप लोनी क्या पूरे भारतवर्ष में उन समस्या से अवगत हो पाएंगे। और मैं तो उम्मीद ये करता हूं कि ये योगी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी नज़रों में ये चीज़ें जाए। लोनी का कितना विकास हो रहा है, लोनी का विकास केवल पेपर वर्क पे है, धरातल पर कोई विकास नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ 5 करोड़ के करीब लगभग सफाई का टेंडर है, जिसमें हर वार्ड में 32 कर्मचारी टेंडर के हिसाब से होने चाहिए। मैं अपने वार्ड की बात करूं तो मेरे वार्ड में आज तक 12, 13, 14, 15 से ऊपर कर्मचारी ही नहीं आए, जबकि 17 कर्मचारियों का पैसा हमें यही नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ जा रहा है। हमारी पोजीशन ये है, हमने RWA और कुछ NGO के सहयोग से प्राइवेट कर्मचारी बुलाकर उनसे हमने सफाई कराई। पूरे वार्ड में गंदगी का अंबार है, बीमारी का कारण बन चुका। एक पूरे वार्ड के अंदर बीमारी सिर्फ गंदगी के कारण फैल रही है। दूसरे नंबर पे हमारे वार्ड के अंदर हाउस टैक्स भी सबसे ज़्यादा जा रहा है, और हाउस टैक्स देने के बाद भी आज तक मेरे वार्ड के अंदर 50% पानी लोगों तक पहुंच रहा है। 50% पानी आज तक उनको नहीं मिल रहा। आप सफाई ले लो, पानी ले लो, सड़क ले लो,
मेन रोड हाईवे की सफाई। अब नगर पालिका का कहना है कि ये नाले कुछ दिल्ली की सीमा में भी है। आज मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के यहाँ गया था सचिवालय में। उनको भी मैंने इन चीज़ों से अवगत कराया और उनको मैंने अपने लेटर पैड पे यहाँ की समस्याएं लिख के भी दी है। उसमें मैंने दिल्ली शिव विहार मेट्रो स्टेशन से लेकर हमारा यहाँ पे एक लोनी बॉर्डर थाने पे तक एक शिव विहार का नाला है, वो उनको उसके निर्माण के लिए बोला, जिससे कि मेन रोड की समस्या पानी की निकासी हो जाए और निस्तारण भी हो जाएगा और बीमारी और सड़क सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बीमारी भी नहीं होगी जब गंदगी नहीं होगी। तो ऐसे ही हमारे यहाँ एक जल बोर्ड की जगह है जिसमें झुग्गी झोपड़ी भी पड़ी है काफ़ी। उसमें लगभग 6 बीघे ज़मीन है वो, और वो भी वहाँ पे गंदगी का अंबार है। उनसे मैंने उसके विषय में भी एक लेटर उनको दिया है जल बोर्ड के लिए, जिससे कि जल बोर्ड उसकी सफाई कराए और उसमें एक सौंदर्यकरण करा के उसका एक पार्क का रूप दे के, जिससे वहाँ पे सफाई भी रहे और एक पार्क के हिसाब से लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इसलिए भी मैंने उनको इन चीज़ों से अवगत कराया है। एक बड़ा सवाल जैसा भी है कि लोनी में पीने के पानी की बड़ी समस्या है। ये सबसे बड़ा दुख ये है कि पूरी दिल्ली की 50% सप्लाई मेरे यहीं से होकर गंगा जल जा रहा है, और वो गंगा जल हमें देखने को तो मिल रहा है कि भाई गंगा जल हमारे यहाँ से जा रहा है, पर वो हमें पीने को नहीं मिलता। मैंने इस विषय में भी बार बार जल बोर्ड के अधिकारियों को, अधिशासी अधिकारियों को, जबकि मेरे वार्ड से होके वो लाइन निकल रही है पानी की जिसमें गंगा जल है, उसमें गवर्नमेंट का खर्चा भी नहीं आना कुछ उस पानी को यहाँ देने के लिए, फिर भी वो पानी हमें नहीं मिल रहा है। अब असल में लोनी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हमारे जो अधिकारी है वो ऑफिस से बाहर नहीं निकलते। जब तक धरातल पे नहीं आएंगे, जब तक सर्वे नहीं करेंगे कहाँ क्या चीज़ है, जानकारी उनकी है उन लोगों को कहाँ पे क्या होना चाहिए, तो वे काम नहीं कर पा रहे। ना उनका कोई प्लान है, जब तक कोई प्लान नहीं होगा तो काम कैसे होगा। ऐसे ही मेरे वार्ड में इंदिरा इंक्लेव और जौहरी इंक्लेव हैं, उन्होंने लगभग 4000 मीटर की टंकी की फिटिंग का टेंडर दिया और 4000 मीटर में उन्होंने फिटिंग कर दी। केवल 700-800 या 1000 मीटर की जरूरत थी एक कॉलोनी को पानी से जोड़ने के लिए। 1000 मीटर की फिटिंग ना करने के कारण एक कॉलोनी को आज तक पानी नहीं मिल पाया, और यदि वो 1000 मीटर पानी मतलब लाइन और बिछ जाती तो उस वार्ड को पानी मिल जाता, जबकि उन्होंने 2000 मीटर की जो लाइन बिछाई वो भी बेकार होगी। तो इसका कारण क्या है, उनका प्लान ही नहीं है कोई। जमीन पे आके वे देखते ही नहीं कि वे कहाँ क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद कर रहे, ऑफिस में बैठ के एसी की हवा में आराम करते हैं, नींद पूरी करते हैं, पैसा इनकम करके। मैं तो ये कहता हूँ यदि इन लोगों की जांच हो जाए तो कोई भी 100 करोड़ रुपए से कम नहीं मिलेगा, क्योंकि 1000 करोड़ रुपए का हमारा यहाँ बजट है और अलग से बहुत फंड आते हैं। मैं तो मानता नहीं कि वो फंड सही तरीके से यूज हो रहा हो। हाँ, केवल अपनी जेब भरने के लिए उसको यूज कर रहे हैं। एक बड़ी समस्या आपने पानी को लेकर अभी बताई थी। लोनी में देखा गया है कि करोड़ों रुपए की टंकियां बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी लोनी प्यासी है। करोड़ों रुपए जनता का उन टंकियों में बर्बाद किया गया। बड़ी बड़ी टंकियां लोनी में देखने को मिल जाएंगी, लेकिन वह टंकियां पिछले दशकों से सूखी पड़ी। मेरे वार्ड में खुद एक सफ़ेद हाथी खड़ा है और 15 शायद 12 साल तक गवर्नमेंट ने उसमें 20-25 लाख रुपए तो विद्युत विभाग में मतलब बिजली विभाग में कनेक्शन लेने के लिए दिए। कनेक्शन भी हो गया और आज तक उससे पानी नहीं चालू कर पाए। मैं तो अपने वार्ड के हिसाब से देखता हूँ कि मेरे वार्ड में जब ये परेशानी है तो पूरी लोनी के अंदर यही परेशानी है। पूरी लोनी के अंदर पानी तो आप पहले कोई भी कॉलोनी ऐसी नहीं होगी जिसमें आरओ ना लग रहा हो। कोई घर, कॉलोनी छोड़ो, पूरे हर कॉलोनी के अंदर जितने भी घर है सब जगह आरओ लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं आरओ? इस वजह से तो लगे कि पानी सही नहीं है।
और अब तो पहले तो डॉक्टर साहब भी ये कहते भाई आरओ का पानी पियो, अब तो आरओ भी शरीर को दिक्कत करने लगा, उसमें कुछ छोड़ता ही नहीं आरओ पानी में। एक और सवाल है पीने के पानी को ही लेकर। पूरी लोनी में लगभग 70% परिवार पानी खरीद कर पीते हैं। जिस देश की सीमा 3 तरफ से पानी से घिरी हुई हो, उस देश में अगर उस देश के एक छोटे से नगर में इस तरह पानी खरीद कर पीना, क्या ये विडंबना नहीं है? ये बहुत बड़े दुख की बात है। जो आदमी 6,000 या 8,000 10,000 रुपये महीना की सर्विस करने वाला बंदा, उसको भी कम से कम 100 रुपये का पानी डेली खरीदना पड़ता है। उसकी मजबूरी है, या तो 100 रुपये का पानी खरीदेगा, आना जहर पिएगा। जहर पिएगा तो वो डॉक्टर के जाना पड़ेगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, कई हज़ार रुपये लग जाएंगे। तो इस वजह से उसकी कुछ मजबूरी भी है गरीब आदमी की, जो 100 रुपये का पानी उसको खरीदना पड़ता है। पर हमारे अधिकारी इस बारे में नहीं सोच रहे कि किसकी जेब से पैसा जा रहा है, किसकी जेब से नहीं जा रहा है। वो तो सिर्फ अपने लूट मचाने में मस्त है। आप सभासद हैं, वार्ड नंबर 41 की पूरी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। जनता भी अगर कोई समस्या होगी तो आपके पास आएगी, लेकिन सफाई व्यवस्था या पानी की व्यवस्था को लेकर इस तरह के हालात अगर पैदा होंगे तो फिर जनता अपने जनप्रतिनिधि पे कैसे भरोसा करेगी और कैसे उनका अगली बार चुनाव करेगी? देखो, पूरी लोनी की ये पोजीशन है। मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी कहता रहे कि भाई मेरे से पब्लिक संतुष्ट है, कोई वार्ड का मेंबर या पार्षद ये नहीं कह सकता कि मेरी जनता मेरे से संतुष्ट है काम से। उसका रीज़न ये है कि पूरी लोनी के अंदर कहीं भी कोई भी पार्षद काम नहीं करा पा रहा है। उसका रीज़न ये है कि जब पार्षद क्या कर सकता है, झगड़ा तो करने से रहा। ये तो अब पीछे 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले इन लोगों ने तो मेरे घर के बाहर आके कूड़ा गिरवा दिया। इस वजह से इनको भाई लेटरबाजी बहुत ज़्यादा करते हो आप लोग, लोगों को आप जागरूक कर रहे हो कि भाई इतना पैसा आता है, ये पैसा कहाँ जाता है। इन्होंने तो मुझे फंसाने की पूरी साजिश करी। वो तो कैमरे और वॉइस रिकॉर्डिंग के कैमरे लगे हुए थे, इस वजह से वो पुलिस प्रशासन ने सब चीज़ें देखी, तो उन्होंने भी देखा भाई तुम्हें तो फंसाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और गरीब आदमी का सहारा लेकर एक पार्षद को जेल भेजने का प्रोग्राम इन्होंने करा था, जिसमें ये नाकाम रहे। देखो, ऊपर वाला सब देख रहा है। मैं तो अब ऊपर वाले पे भरोसा करता हूँ, और मैं ये भी है कि यदि योगी बाबा जी हमें टाइम दे दे तो लोनी से सारी चीज़ों से मैं उनको अवगत करा दूँ, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि लोनी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हम एक सैनिक है। हमें यहाँ के बारे में देखना चाहिए, करना चाहिए, वो जो कि हम देख भी रहे पर कर नहीं पा रहे कुछ। देखो, कहते भाई योगी बाबा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। अरे मोदी आके कोई करेगा हर जगह, ये तो हमारा ही तो दायित्व है। उन्होंने अपने सैनिक छोड़ रखे, इस वजह से तो छोड़े। चुनाव क्यों करवाया उन्होंने, अपने मेंबरशिप क्यों दी? इस वजह से दी कि जिससे कि जनता के आप काम करा सको। हर जगह मोदी योगी काम नहीं कर सकता। तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम लोनी के अंदर जागरूकता लाए। और मैं तो बार बार अधिकारियों को अवगत कराता रहता हूँ लेटर के माध्यम से, और वहाँ पर जाकर भी। मेरा कोई दिन ऐसा नहीं है जो मैं किसी अधिकारी से ना मिलूँ। रोज डेली प्रतिदिन मेरा रूटीन है। जिस दिन सरकारी छुट्टी है उस दिन तो कोई छुट्टी मेरी भी रहती है, ना जाने की, कहीं अधिकारी से ना मिलने की। प्रतिदिन कभी गाजियाबाद, कभी कहीं डेली में जाना और अधिकारियों को यहाँ की समस्या से अवगत कराना मेरा धर्म है, और मैं उस धर्म को निभा रहा हूँ। अब वो उस काम पे नहीं कर रहे हैं, ये एक दुख का विषय है बहुत बड़ा। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 41 के सभासद अंकुश जैन जी, जिन्होंने विस्तार से बताया कि अधिकारियों को हर समस्या से अवगत कराता हूँ। ये विडंबना है लोनी की कि अधिकारी धरातल पर नहीं सुनते, सिर्फ शिकायती पत्र ले लेते हैं और कार्रवाई का आश्वासन दे देते हैं। इसे भी एक विडंबना कहा जाएगा। साथ ही जैन साहब ने बताया कि कोई भी युद्ध बिना सैनिकों के नहीं जीता जा सकता,
और इसीलिए योगी जी और मोदी जी ने अपने सैनिक पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में छोड़ रखे हैं या बना रखे हैं, जिससे कि जनता को समस्या ना हो। लेकिन जो अधिकारी हैं, उनके कारण जनता उन समस्याओं से निजात नहीं पाती और इसका ठीकरा कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि के ऊपर भी गिरता है। हालाँकि मैंने अभी भी कहा कि लोनी नगर पालिका के कुछ सभासद ऐसे हैं, जो अपने कार्य के लिए हर समय भागते रहते हैं, उनकी जनता दुखी ना हो, ऐसे प्रयास उनके लगातार जारी रहते हैं। जैन साहब योगी जी से मिलने का समय भी मांग रहे हैं कि लोनी की समस्याओं से पूर्ण रूप से अवगत करा दिया जाए, जिससे कि लोनी की जनता को एक सुखमय माहौल मिल सके। क्या योगी जी समय देंगे, ये आने वाले समय की बात है, परंतु अपने क्षेत्र के लोगों के साथ हमेशा खड़े होने वाले जैन साहब अधिकारियों से पीड़ित हैं, ये उनकी वार्ता में साफ झलक। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।